तो बच्चों इस क्वेश्चन में जब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं तो वो कहता है कि सम ऑफ mth टर्म का रेशियो सम ऑफ nth टर्म के साथ जब हम निकालते हैं तो वो आता है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। हमें निकालना है mth और nth टर्म का रेशियो। यहाँ पे mth और nth टर्म तक की टर्म्स सम का रेशियो हमें गिवन है, लेकिन टर्म का रेशियो हमें निकालना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, m बाय 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इस n से ये n गया, a m से एक m गया, 2 से 2 गया, क्या बचा आपका 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। इस तरह के एग्जाम्पल भी हमने करा था जहां पे हमने 12th टर्म का रेशियो निकालना था। वहां पे हमने क्या करा था, n की वैल्यू 23 रखी थी, फिर 2 कॉमन आया था ऐसे। सिमिलरली हमें यहाँ पे कुछ घपलेबाजी ऐसी करनी है कि हमारा काम हो जाए। तो वो क्या होगी, देखो पुटिंग m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। देखो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो जाता है कि हमें क्या पुट करना चाहिए। आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि क्या पुट करना चाहिए कि आप वैल्यू बना सको। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। ये दो स्टेप्स नोट कर लो, मतलब m की जगह दोनों साइड हम 2m माइनस 1 रख दें और n की जगह दोनों साइड हम 2n माइनस 1 रख दें। तो देखो क्या होगा, 2a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 क्या होगा, माइनस 2। तो 2m माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है। ये देखो सारे 2 आपस में कट जाएंगे। तो क्या बन रहा है ऊपर, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, mth टर्म। सिमिलरली नीचे वाली क्या होगी, nth टर्म। तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो बच्चों ये जो इस तरह के स्टेप्स होते हैं ना, ये वाले, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आप सिर्फ एनसीईआरटी में इस तरह के आपको दो तो एक एग्जाम्पल मिल रहा है, एक आपको अपने 9th क्वेश्चन छुड़वाया है, लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी थी। यहां पे क्या था, अलजेब्रिक वैल्यू थी, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2m माइनस 1 रखा ताकि 2 कॉमन आ जाए और अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन बचे। ये प्रैक्टिस से आते हैं बच्चों क्वेश्चंस। अगर आप सोचने लगो कि सर हमें कैसे पता लगेगा वहां पे क्या पुट करना है, वही तो खेल है सारा। आपको पता लगेगा, यहीं से पता लगता है कि आपका दिमाग कितना है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, कितना आपको एपी समझ में आया है। इसीलिए तो एग्जाम हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय 3n स्क्वायर प्लस 5n। 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म हमें गिवन है कितनी,
164। हमें फाइंड करना है m की वैल्यू, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार देखो, हमने पहले भी ये काम किया था। अगर हमें n टर्म्स का सम गिवन है तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म लॉजिकली मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट टर्म इटसेल्फ के इक्वल होगी। तो वो क्या आ जाएगा, 3 + 5 दैट विल बी 8। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होगा आपका a1 + a2 दैट विल बी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 + 10 22। तो यहां से a2 क्या आया हमारा, 22 - 8 दैट विल बी 14। तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ गया हमारा इस AP का, 14 - 8 दैट विल बी 6। अब किस चीज की कमी रह गई, जरा सम ऑफ m टर्म्स निकालो। एक सेकेंड, हमें mth टर्म गिवन है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + m - 1 × d। mth टर्म हमें गिवन है 164, a की वैल्यू है हमारी 8 प्लस m हमें निकालना है -1 × 6। यहां से 8 गया तो 6m - 1 इज इक्वल्स टू 156। 156 डिवाइड करें क्या, वन 56/6, 2 × 3 = 2, 7 8 3 × 2 = 6, 26। तो m की वैल्यू आ गई 27। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। यही है, जी हाँ यही है। आंसर भी मैच कर लिया, आंसर सही है, नोट कर लो बच्चों। 14th क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 5 टर्म्स between 8 and 26 such that it is AP। 14th क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो टर्म्स हैं 8 और 26, उनके बीच में हमें 5 टर्म ऐड कर डालने हैं कि जो रिजल्टेंट सीरीज बनती है वो हमारी AP बनती है। 8 A1 A2, तो जो हमने 5 टर्म डाले बच्चों वो हम डाले 8 और 26 के बीच में A1 A2 A3 A4 A5। हमें यहां पे पहला टर्म और आखिरी टर्म A और AN गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे 2 n टर्म्स के, देखो n/2 2a + n - 1 × d। दूसरा पढ़ा था हमने n/2 a + an। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं फॉर्मूले, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें तो यहां पे n/2 से n/2 हमारा कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर निकल के, 2a + n - 1 × d इज इक्वल्स टू a + an। एक a से एक a कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा। ठीक है, एक तरीका और भी था इस क्वेश्चन को करने का, मैंने थोड़ा लॉन्ग रूट अपना दिया। आप सीधा ये कर सकते थे जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करा, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। यहाँ पे आप an रखते 26, a आपको पता है 8, n आपको पता है 7 - 1 × d।
मैंने गलती से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बता दिया आपको, शॉर्टकट था। जब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ यहाँ पर तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता था मैं। तो ये कई बार होता है बच्चों के साथ भी, हम लोगों के साथ भी, कि आपको पता सब कुछ होता है लेकिन एग्जीक्यूशन में आप कई बार कुछ और तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। हालांकि दोनों सही तरीके हैं देखा जाए तो देखो क्या आ जाएगा, 6d इज इक्वल्स टू 18, तो d की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी सीधी सीधी डायरेक्टली। ये बहुत छोटा फॉर्मूला था, बहुत छोटा स्टेप था। तो आप रख सकते हो टर्म्स 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26। देखो हो गई 5 टर्म, 1 2 3 4 5। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। 16th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15th आप लोग कर सकते हो, 16th पे आते हैं। बिटवीन 1 एंड 31, 1 से 31 के बीच में, 1 से 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। m नंबर्स को हमने डाला है इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन AP। हमने अगर नंबर डाले इसके बीच में A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AM-1, AM और लास्ट है हमारा 31। इस तरह से डाले हैं, इस तरीके से डाले हैं कि ये जो सीक्वेंस है पूरा ये एक AP है, ये एक AP है। रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर टू m-1th नंबर इज 5:9। अब कुछ बच्चे यहां पे क्या करते हैं कि ये रेशियो समझ लेते हैं कि सेवंथ टर्म एंड m-1th टर्म का है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में उसने नंबर की बात करी है, इस क्वेश्चन में सेवंथ है ये A7। उसने बोला है जो m नंबर इंसर्ट करे हैं उसमें जो सेवंथ है और m-1th है वो, ठीक है। 5:9 है, हमें m निकालना है। तो देखो बच्चों, जो सेवंथ नंबर है, सेवंथ नंबर इज 8th टर्म ऑफ AP। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन नंबर्स में 7वां नंबर है इसका। लेकिन अगर हम AP की बात करें 1 से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां नंबर है इसका, यानी कि 8th टर्म ऑफ AP। अच्छा, अगर हम A1 से लेके AM-1 तक काउंट करें तो m-1th टर्म हो गया वो। लेकिन अगर हम उसमें एक स्टार्टिंग से काउंट करें तो m-1, फिर एक टर्म नंबर ये भी बढ़ जाएगा +1, तो वो mth टर्म हो जाएगा। यानी कि m-1th नंबर जो है इज mth टर्म ऑफ AP। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो देखना है। उसने बोला है इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:9 है, यानी कि 8th टर्म ऑफ AP A + 7D। अच्छा, A की वैल्यू तो हमारी 1 ही है, तो 1 + 7D अपॉन
1 प्लस mth टर्म क्या होगी, m माइनस 1 इंटू डी। रेशियो क्या है, 5:9, 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 9 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यह आया आपका 9 प्लस 63d इज इक्वल्स टू 5 प्लस m माइनस 1 इंटू 5d। ठीक है, तो ये 4 इधर आया और मैं उसको उधर लेके जाऊं अगर, तो ये बचेगा आपका 5md माइनस 5d माइनस 63d। तो 4 इज इक्वल्स टू 5md माइनस 68d, 5md माइनस 68d। तो अगर मैं यहां से d कॉमन लूं तो ये बचेगा 5m माइनस 68 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। यह है हमारा इक्वेशन 1, यह है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई 5m माइनस 68 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। इसको फिलहाल छोड़ दो ऐसे। अब टोटल टर्म्स कितने हैं, m तो नंबर्स हैं, तो m टर्म्स तो यही हो गए जो बीच में हमने डाले हैं, प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो टोटल कितने हो गए, m प्लस 1 दैट विल बी m प्लस 2 टर्म्स, m प्लस 2 टर्म्स। टोटल हमारे m प्लस 2 टर्म्स हो गए। m प्लस 2h टर्म क्या है हमारा 31। तो a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 31। तो 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 31। m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 30 अपॉन m प्लस 1। इक्वेशन 2 को हम 1 में ऐड करें, अगर d की वैल्यू 2 से 1 में डालें तो ये बनेगा आपका 5m माइनस 68 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, फाइव एम माइनस 68 इज इक्वल्स टू 4 इंटू m प्लस 1 अपॉन 30।
ये इधर आएगा तो आएगा आपका 75m माइनस 340 1020 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2। तो ये आया आपका 73m इज इक्वल्स टू 1022। तो m आ गया आपका 1022 अपॉन 73। जरा देखो 14 टाइम्स। m की वैल्यू आपकी आएगी 14। m की वैल्यू आपकी आएगी 14। हमने कुछ नहीं किया, उसने हमें कहा था कि 7th नंबर टू m माइनस 1th नंबर। तो हमने लॉजिकली से सोचा कि 7th होगा आपका 8th टर्म ऑफ AP और m माइनस 1th होगा आपका mth टर्म ऑफ AP। हमने उनका रेशियो निकाला, वहां से हमने ये इक्वेशन डिराइव करी 5m माइनस 68 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। फिर हमने देखा कि लास्ट टर्म हमारा 31 है, तो लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर की टर्म है? m प्लस 2th टर्म, m प्लस 2th टर्म है वो। तो m प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने, वहां पे भी हमने a की वैल्यू रखी, वहां से हमने d की वैल्यू निकाली m के टर्म्स में, और उस d की वैल्यू को इक्वेशन में हमने पुट करा, तो वहां से हमारी m की वैल्यू आ गई 14। नोट कर लीजिए इसको। बच्चों 18th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 17th क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हो। 18th क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। पहली बात, पॉलीगन क्या होता है? जो क्लोज्ड फिगर होती है। अब इसमें आप ट्रायंगल भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो, ये वाला जो होता है बेंजीन रिंग होता है ना, हेक्सागन क्या बोलते हैं उसको, ये हेक्सागन जो होता है, ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलिए ये तो बाद में लेने की बात है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, हम कहते हैं लेट θ1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सिंस इट इज स्मॉलेस्ट, तो θ2 होगा आपका 125 डिग्री, θ3 होगा आपका 130 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? उसने कहा है स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, हमने θ1 को स्मॉलेस्ट मान लिया, और उसने ये भी कहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 125 है। तो θ2 माइनस θ1 5 हुआ, तो यानी कि θ2 आपका 125 हुआ। θ3 माइनस θ2 5 हुआ, यानी कि θ3 हमारा 130 डिग्री हुआ। ये स्मॉलेस्ट है, तो हमने इसलिए इनको इनसे बड़ा कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो एक नोट लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं आपको, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नोट में पहला पॉइंट, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स। जितने एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है पॉलीगन की। नहीं समझ में आया? देखो सपोज करो ट्रायंगल है, कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3। कितने एंगल होते हैं? 1 2 3। स्क्वायर है, कितने एंगल हैं? 1 2 3 4। साइड्स कितनी है? 1 2 3 4। हेक्सागन है,
कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5 6। साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स is equals to n minus 2 into 180 degree, where n is number of sides. इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। सपोज करो ये है स्क्वायर। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 4। अगर मैं n की वैल्यू 4 यहां रखूं तो सम ऑफ एंगल कितना आ रहा है हमारा? फोर माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, that will be 2 into 180 degree, that will be 360 डिग्री। अब लॉजिकली देखो, 1 2 3 4 सारे 90 होते हैं, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ट्रायंगल का। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? 3। जरा n माइनस 1 इंटू 180 करो, n माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 180, डेट विल बी 180 डिग्री। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इंटीरियर, ये सब जानते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 180 डिग्री आता है, ये तो जग जाहिर बात है और फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये दो प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन में काम आएगी। पढ़ी होंगी आपने 9th 10th में, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैंने आपको दोबारा से बता दी। अब देखो ये एपी बन रहा है एंगल्स में, जिसमें हमारा θ1 तो हो गया 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5 डिग्री, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5 डिग्री। ठीक है, तो सपोज करो n साइड्स हैं, n साइड्स हमने इमेजिन कर ली, तो यानी कि n एंगल्स हो गए। भाई जितनी साइड्स हैं उतनी एंगल्स हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो n एंगल्स का सम क्या होगा? n/2 2 इंटू θ1 होगा a की जगह, प्लस n माइनस 1 इंटू d। और सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होता है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल होता है। वैल्यू पुट करें, n/2 120 इंटू 2 240, प्लस 5n माइनस 5 बाई डी की वैल्यू 5 रखी है हमने, इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो जरा क्या आ रहा है आंसर। 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया 360 हो जाएगा, 360n माइनस 720 कुछ हो रहा है, 235 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस प्लस 235n इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720। तो ये हो रहा है 5n स्क्वायर माइनस 125 माइनस 125n प्लस
720 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ हमारा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस कितना हुआ ये 1 4 4 इज इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन हमारी आई n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। फैक्टराइजेशन कर दो इसका। आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर ली होंगी प्रॉपर्टी, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, मुझे समझ में आ रहा था, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यही बनेंगे फैक्टर्स। तो n आ गया हमारा 9 के इक्वल एंड n इज इक्वल्स टू 16 के इक्वल। ठीक है, 16 के इक्वल। तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 9, तो nth एंगल कितना होगा? θ1 प्लस 8d, दैट विल बी 120 प्लस 8 इंटू 5। तो क्या हुआ ये थीटा हो गया 160 डिग्री। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 16, तो 16th एंगल कितना होगा? ये 9th एंगल था, ये हो जाएगा 120 प्लस 16 इंटू 5, दैट विल बी 200 डिग्री, सॉरी 15 इंटू 5, $195 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स 9 है या 16 है, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, कोई सा भी एक पॉलीगन ड्रॉ कर लो, कोई सा भी पॉलीगन ड्रॉ कर लो। चलो हेक्सागन ही कर लेते हैं। क्या कभी पॉलीगन में, अच्छा देखो, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इस लाइन के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये है मैक्सिमम सीधा क्या होगा 180 डिग्री। ये क्या कभी एक क्लोज्ड फिगर में जो पॉलीगन है 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉजिकली सोचो, अगर 180 से ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर, वो क्लोज्ड फिगर रहेगी नहीं। हम बना रहे थे, ये देखो इंटीरियर एंगल, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ओपन फिगर हो जाएगी। ऐसा पॉलीगन कभी हो ही नहीं सकता, यहां से खुल जाएगी ये फिगर। तो सिंस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री in interior angles of polygon, implies ये केस तो चलेगा नहीं। n की वैल्यू 9 है, यानी कि 9 साइड्स का पॉलीगन है इसमें क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 समाप्त होती है बच्चों। अगला है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।